नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हो गई है। इसमें नक्सली एरिया कमांडर बुधराम मुंडा ढेर हो गया। एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। ये मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के सीमावर्ती इलाके में हुई थी। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो चाईबासा और खूंटी की सीमा में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराईकेला में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर धनबाद के बागमारा से, जहां कतरास थाना क्षेत्र के केलूडी में जोरदार आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई, जिससे घर का एक कमरा जमीन में समा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। खाली जान हम लोग का जीवन बच गया, उतना ही बहुत करेंगे। हम लोग के कहीं घर दे दीजिए बना के, हम लोग रहने के लिए व्यवस्था के लिए जितना सामान दिए उतना हम लोग मदद कर दीजिए। और क्या बोलेंगे। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां निर्माणाधीन कुआं धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। चितरी अंबाटोली में कुआं धंसा है। मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। चारों मजदूर के शव बाहर निकाले गए हैं। तो लोहरदगा से बड़ी खबर, और इस हादसे के बाद से चीख पुकार है। चितरी अंबाटोली में कुआं धंस गया और बताया जा रहा है कि मिट्टी में दबने से 4 मजदूर की मौत हो गई है। 4 मजदूर के शव को बाहर निकाल भी लिया गया है। दुमका की जेएमएम उम्मीदवार सीता सोरेन ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि सीता सोरेन ने यह दावा किया है और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का आशीर्वाद उनके साथ है, ये उन्होंने कहा है। दुमका में न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देवरानी कल्पना सोरेन ने उनकी बेइज्जती की, वो उन्हें सम्मान देती, वो खुशी खुशी कल्पना सोरेन को झारखंड की सीएम बना देती। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके देवर हेमंत सोरेन दलालों और भ्रष्टाचारियों से घिर गए थे, इसकी सजा उन्हें मिली। चुनाव अभियान जबरदस्त चल रहा है। जिन्हें दिशोम गुरु भी कहा जाता है, वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और हैं भी। लेकिन उनके परिवार में जिस तरीके से बिखराव हुआ, और सीता सोरेन ने जो हेमंत सोरेन की सरकार है, चंपई सोरेन की सरकार है, उनकी नीतियों के खिलाफ बिगुल फूका और अब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी हैं। तो कैसा उनका कैंपेन चल रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कैंपेनिंग जो है कि बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। यहाँ पर लोग, हमारे जो वोटर्स बहुत उत्साहित है। जब से हमको टिकट मिला है तब से तो हमको सुनने में आया है कि मतलब फटाखा तक लोगों ने फोड़ दिया यहाँ पर। बहुत उत्साहित है। हमारे पास फ़ोन भी आया, तब मैं दिल्ली में थी। तो मतलब इतनी ज़बरदस्त उत्साह है कि मतलब वो उत्साह अभी भी बना हुआ है। क्योंकि ऐसी खबर आई कि गुरुजी ने शायद ऐसी कोई बात कही है कि सीता सोरेन के खिलाफ कोई भी जेएमएम का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह की बात उन्होंने कही। जब उनको बताया गया कि एक तरफ प्रत्याशी बहू है सीता सोरेन और लेकिन वो कमल फूल से है, और उनके तरफ से जेएमएम के नलिन सोरेन भी है, तो फिर उन्होंने किनको सपोर्ट किया जाए, तो सीधा वो एकदम बोलने लगे, नहीं बहू को देखना है, उसको जीतना चाहिए, ये बात तो बोले। और आशीर्वाद भी मिला है हमको। आपकी जो जेठानी हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने जेएमएम का पूरा कैंपेन का जिम्मा संभाल रखा है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने जाऊंगी और मैं उनकी छोटी बहन हूं, छोटी बहन के नाते उनका सम्मान करती हूं, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता के नाते चूंकि उनके कंधे पे जिम्मेदारी है कैंपेन की, तो आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी। मेरे खिलाफ जी बिल्कुल, वो तो अभी विपक्ष है तो फिर वो तो करेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जगह, अभी हम अपनी जगह है।
और करना भी चाहिए अपनी पार्टी के लिए। बोलते गए तो हमेशा ही हमको मतलब ये दरकिनार करते हुए, एक मीटिंग में भी हमको शामिल नहीं करते हैं, मतलब हमेशा शुरू से ही इस तरह करते हैं। संगठन से भी हमको मतलब दूरी रखना चाहते हैं कि जेएमएम का संगठन से ये दूर हो जाए। और मेरे जो हस्बैंड जिस समय संगठन में पूरे तरह से काम करते थे, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को भी दूर कर दिया गया सभी जिलों से। तो फिर भी हम अपनी जो मौजूदगी हम बना करके रखते चले आए, हमेशा से ही हमको इस तरह का अलग थलग करते आए। और लास्टली जब ये जो सिचुएशन हुआ, जब ईडी का प्रकरण हुआ और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा, कई बार हम कई बातों को उनको समझाते हुए थे, लेकिन मेरी बातों को सुनते ही नहीं थे हेमंत जी। कि जिस तरह मतलब दलाल किस्म के लोग जो पार्टी में कुछ साल से ही वो लोग हावी हो चुके थे, लेकिन हम बीच बीच में आगाह करते रहते थे। उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी। और ये चीज़ सारा चीज़ हमको किसी मीडिया वालों ने कहा कि आपकी जो देवरानी है सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल जाने वाले हैं। और तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो पूछना चाहिए ना, हम बड़े हैं तो हम बना देते हैं, ठीक है भाई आप बनिए, मेरा सपोर्ट तो जरूर है ना। लेकिन संख्या बल को देखते हुए इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर ये नहीं भी सपोर्ट करेगी तो छोड़ो इनको, मतलब क्या मतलब है, मतलब हमको वेटलेस पूरे तरह से वेटलेस। और इसमें तो मेरी अपने आप में हमको लग रहा था मेरी बेइज्जती हो रही है ये। लेकिन हमको सम्मान के नाते हमको पूछते, तो हम बोले ठीक है भाई सहयोग करते हैं, ठीक है बनो आप सीएम। यही मेरे बहुत मतलब ज़्यादा हमको ये तकलीफ लगा। और वहाँ से दिल्ली में थी तो उस समय मैंने खुद भी, जब मीडिया वालों ने हमको पूछा कि नहीं आप स्वीकार करते हैं, तो मैंने कह दिया नहीं हम नहीं स्वीकार करते, क्योंकि हम फ़ोन भी किए थे, क्या बात हो गया पूछना चाह रहे थे, लेकिन मेरे फ़ोन को भी उसने उठाया नहीं। जो हमारे साथ आपकी बड़ी बेटी हैं जयश्री सोरेन जी, और आप माँ का जो है साथ निभा रही है कदम दर कदम तरीके की। हमने तो अभी बस ग्रेजुएशन ही किया है, उसके बाद हम संगठन बनाए, क्योंकि हमें मम्मी को मजबूत करना था। मम्मी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब भी रहते थे, तो हमने यही सोचा कि अभी पहले मम्मी के साथ मम्मी को और मजबूत करेंगे, फिर बाकी जो देखा जाएगा। इन्होंने कहा कि जो गुरुजी ने आंदोलन छेड़ा था और जिस आंदोलन के साथ उनके पिता जुड़े थे, उसके कुछ सपने थे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। लिहाजा उन्होंने परिवार का साथ छोड़ा, जेएमएम का साथ छोड़ा, और अब जो है अपनी माँ के लिए कैंपेन कर रही हैं और अपने माँ को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दुमका। आखिरी 2 चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर प्रियंका गांधी तक कई दिग्गज नेताओं ने झारखंड का दौरा किया। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई। उनको जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने ये एक तिनका के समान है, तो स्वाभाविक रूप से अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की इनकी आदत है। अब कहाँ मोदी जी और कहाँ कल्पना सोरेन, कोई तुलना है क्या? ये भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे, घोटालेबाज लोग क्या बोलेंगे, इनका मुंह है बोलने का। अमित शाह गली गली घूमे, प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, लेकिन इन सब की जहाँ पे रैलियाँ हुई या फिर रोड शो हुआ वो सब फ्लॉप रहा। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कल बातों को रखा और उनको जो जनता का समर्थन मिला, चाहे गोड्डा में चाहे रांची में, वो देखने लायक था। देखिए स्टार प्रचारक वो खुद से बोलते हैं, झारखंड में स्टार प्रचारक भाजपा का कोई नहीं है, कोई सुनने इनको नहीं आता है। इनके गृह मंत्री आते हैं, एक मोहल्ला में सिमट कर ये जाते हैं, रोड शो करते हैं। अरे ताकत था, बहुत लोकप्रिय थे, तो एक बार एचईसी क्षेत्र में चले जाते, ध्रुवा में रोड शो कर लेते। इनको कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती लगातार चुनाव प्रचार कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। समीर मोहंती से बात की संवाददाता आशीष तिवारी। तमाम प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा, मगर इंडिया गठबंधन के महाप्रत्याशी समीर मोहंती लगातार जो है लोगों से एक एक वोट के लिए अपने लिए मांग कर रहे हैं। सब दिन को सोचते कि अंतिम दिन, हम मेहनत इतना करते हैं कि हमको लगता है कि जब शुरुआत किए थे हम उसी दिन सोचे थे कि यही मेरा अंतिम दिन है। और निश्चित रूप से विपक्ष
निश्चित रूप से पहले तो विपक्ष बोल रहा था कि 5 लाख में जीत रहे, 7 लाख में जीत रहे। अब विपक्ष अगर घबरा गया है तो फिर अब समय बताएगा कि विपक्ष कहाँ तक पहुंचेगा। सबसे भी आए हैं, देख रहे हैं उनको जीवन भर संघर्ष करते हुए, सबका सेवा करते हुए। जनता बहुत खुश है इनके ऊपर। इनकी पत्नी की चेहरे की खुशी और इनके पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और आज समीर महंती को जनता के बीच जाना है और आज शाम 5 बजे तक पूरी तरह से प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 25 मई को जो है जनता अब इनके किस्मत पर वोट डालेगी, मगर 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह से आजसू उम्मीदवार सीपी चौधरी ने कतरास में रोड शो किया। उनके साथ आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और बीजेपी नेता रागिनी सिंह भी मौजूद थे। रोड शो में समर्थकों का सैलाब उमड़ा। सुदेश महतो ने कहा, जेएमएम से विकास की आशा करना बेईमानी है। के अंदर रुझान हम देखे, मुझे लगता है कि पिछली बार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी और केला छाप को अधिक से अधिक मत देकर झारखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का काम करेगी। भाजपा का गढ़ है, इंडिया का गढ़ है, तो जनसैलाब आप लोगों ने देखा। इससे साफ है कि निश्चित तौर पर यह सीट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग जीतेंगे और अभी भी वही प्यार सने, उससे भी बढ़कर लोगों का संगठन के प्रति और खासकर मोदी साहब के प्रति इस देश का नेतृत्व इससे सौंपने की तैयारी। गांडेय उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब सभी नजर 4 जून पर टिकी हुई है। इस बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कल्पना सोरेन को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि कल्पना सोरेन की जीत तय है। अब गांडेय से कल्पना सोरेन जीतेंगी। मैंने पहले ही उनको बधाई दे दिया है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन पर मैंने उनको अग्रिम बधाई दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो परिस्थितियों को संभालेंगे और कांग्रेस के लोग थोड़ा विवेक से काम लेंगे। झारखंड में मिले करोड़ों कैश मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता रविंद्र राय ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने भ्रष्टाचार फैलाया है। ईडी ने जिस कैश को जब्त किया है उसे चुनाव में लगाने का प्लान था। पिछले 4 वर्षों में झारखंड को एक प्रकार से जैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा, उसका दृष्टांत दिखाई दिया कि एक एमपी के यहाँ 350 करोड़ निकला और विधायक दल के नेता के यहाँ 35 करोड़ अभी निकला। तो करप्शन का पैसा इलेक्शन में लगाने का पूरा तैयारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।